गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? घर पे हो सब? सही हो? सुरक्षित हो? चलो थोड़ी सी आज़ादी भी आपको मिल गई अब बाहर घूमने की, है ना? ज़्यादा बाहर नहीं घूमना अभी। हमें जो हमारी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। अननेसेसरी हमें बाहर नहीं जाना है। हम लोगों को अपने घर पे रह के ही अच्छे से हमारी स्टडीज़ को एंजॉय करना है ना? चलो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कौन फॉर्मुलेट करता है, कैसे बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती है। ये सब हमने डिस्कस किया था। इन सब के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे जो हमने देखे थे। किसी में कैपिटल कम थी, कंट्रोल सिंगल आदमी के था, कंटिन्यूटी नहीं थी। किसी के अंदर अननेसेसरी इंटरफेयर ज़्यादा थे, खुद को सुपीरियर दिखाना ज़्यादा था। कहीं पे लिमिटेशंस थी कि मैक्सिमम इतने लोग हो सकते हो, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। ऐसे ही हमने कंपनी के अंदर देखा लीगल फॉर्मुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो मैनेज नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कौन कर रहा है? बाहर का ही कोई पर्सन आके कर रहा है ना? ऐसा देखते देखते क्या हुआ, ये फील होने लगा कि सर कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना चाहिए। मेरी इच्छा ये है कि मुझे एक बड़े लेवल पे काम करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करूं। बड़े बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो हमने देखा कि पार्टनरशिप का जो स्केल था आपका वो बड़ा था, और जो आपका कंपनी का जो स्केल था वो क्या था? वो बड़े लेवल पे था, जिसके अंदर नॉर्मली इंडिविजुअल्स वर्क करने की इच्छा रखते हैं ग्लोबली किसी चीज को कवर करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप की खुद की लिमिटेशंस थी। क्या थी? पार्टनर्स की लाइबिलिटी सर अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स की भी एक लिमिट थी। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो फर्म को छोड़ रहा है, तो बचे हुए पार्टनर्स को वापस से नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा उस बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस किसकी थी? पार्टनरशिप की। ऐसे ही कंपनीज के अंदर भी लिमिटेशंस क्या थी? सर कंपनी बनाना तो बहुत ही सरदर्दी का काम है। कंपनी के लिए पहले आप सारा रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेशन करो, कंपनीज के रजिस्ट्रार से परमिशन लो, एमओएस बनाओ, एओ बनाओ, इतने सारे काम करने होते थे कंपनी को बनाने के लिए ना। तो अब बोले नहीं, उतनी हेडेक भी हमें नहीं चाहिए। तो कंपनी में भी कमियां थी और पार्टनरशिप में भी कमियां थी, और जब दोनों में कमियां थी ना, तभी तो जरूरत पड़ी किसकी? एक नया टाइप डेवलप करने की। और वो नया टाइप डेवलप क्या किया गया आपका? वो किया गया सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है सर? ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पॉपुलरली नोन एज एलएलपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। कंबाइंस था एडवांटेजेस थे इसमें कंबाइन। किस किस के कंबाइन थे? ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसके अंदर सर दोनों के ही कॉम्बिनेशन था, किसका? कंपनी का और पार्टनरशिप का, इनटू ए सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस जो आपकी एलएलपी थी उसको किन दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के बनाया गया? पार्टनरशिप और कंपनी। ऑल पार्टनर्स आर इंडिपेंडेंट इन एलएलपी। इन एलएलपी पार्टनर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पार्टनर्स नेग्लिजेंस। एलएलपी के अंदर अगर एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ की तो उसके लिए अदर पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टनरशिप में क्या था? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन था ना, प्रिंसिपल और एजेंट का था। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी कि अगर एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ करी तो बाकी जो पार्टनर है वो सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे। बट एलएलपी ने क्या किया? वो भी हटा दिया। तो जो कमियां पार्टनरशिप में थी उनको दूर करने की कोशिश की गई एलएलपी के थ्रू। जो कमियां कंपनी के अंदर थी उनको दूर करने की कोशिश की गई एलएलपी के थ्रू। अच्छा सर, तो सर इसके लिए एक्ट एलएलपी इज गवर्न्ड बाय
लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी को गवर्न कौन करता है? आपका एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या था? सर परपीचुअल सक्सेशन का मतलब था कि अगर कोई पार्टनर या कोई शेयर होल्डर, क्या कोई शेयर होल्डर जैसे कंपनी को छोड़ करके जा रहा था तो कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वैसे ही लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर आपकी एलएलपी को छोड़ के जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो एलएलपी है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। पार्टनरशिप में क्या होता था? एक पार्टनर छोड़ करके चला गया तो दोबारा नया एग्रीमेंट करो। एलएलपी ने बोला नहीं, ये तरीका सही नहीं है, तो क्या करें सर? बोले कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जाने दो उसको, तुम लोग क्या कर रहे हो, लॉफुली एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हें उसके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले जा बेवफा जा, समझ गए ना? कोई जा रहा है छोड़ के तुम्हें, तो बोले जाओ, हमें उसकी जरूरत नहीं है। लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या था? सर एक पार्टनर ने बेचारे ने रिस्क तो ली थी, तुसी लॉस हो गया बड़ा, तो उसको बेचारे को पर्सनल रिसोर्सेज से पैसा ला करके पेमेंट करना पड़ रहा था क्रेडिटर्स का। अब क्या किया? बोले ना जी, ये तरीका भी सही नहीं है, तो क्या करें? फिर इन्होंने किया, बोले लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटीज पार्टनर्स जो एलएलपी में आएंगे उनकी लाइबिलिटीज भी क्या होगी? लिमिटेड ही होगी। सर ये बात तो हमें नाम से भी समझ आती है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या है? लिमिटेड है। राइट टू मैनेज बिजनेस। कंपनी के अंदर देखो, बिजनेस को मैनेज कौन करता है? सर कंपनी में बिजनेस को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब मैनेज करते हैं। अच्छा जी, तो क्या वो ही मालिक होते हैं? नहीं सर, मालिक तो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे एलएलपी में क्या होगा? एलएलपी में मालिक वही होंगे, बिजनेस को मैनेज भी वो ही करेंगे। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं ही मालिक हूं और मैं ही क्या कर रहा हूं? मैनेज कर रहा हूं। एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। एलएलपी बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी हो गई, और सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण क्या हुआ? अब एलएलपी की जो लाइबिलिटीज है वो सारी अलग रहेंगी, और पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो सारी क्या रहेंगी? अलग रहेगी। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन टू मच स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। कंपनी के अंदर सर इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे, बनाते बनाते परेशान हो जाते थे। तो अब क्या करें? बोले कंपनी रहने दो, पार्टनरशिप कर लो, बहुत ज़्यादा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, बाकी और जो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सब से क्या मिल जाएगा? आपको छुटकारा मिल जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो उसको हमने क्या नेम दिया? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गई अच्छे से। एडवांटेजेस, सर इतने सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है मोस्टली एडवांटेजेस ही तो है। क्या है? इजी टू एस्टेब्लिश, नो फॉर्मेलिटीज, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा डिटेल में उतरने की जरूरत ही नहीं है सर हमें तो बस सिंपली पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। उसमें भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर है एलएलपी की फॉर्मेशन का, है ना। लेस कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इसका प्रोसीजर छोटा सा ही है, कॉम्प्लिकेसी कम है, तो इसलिए कॉस्ट भी क्या लगती है? पार्टनर एलएलपी बनाने की कॉस्ट बहुत कम आती है। परपीचुअल सक्सेशन, अगर आपकी एलएलपी जो है वो एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर पार्टनर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, डेथ हो जाओ, रिटायरमेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट एलएलपी की फॉर्मेशन पे, एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता। इजी टू डिसॉल्व और वाइंड अप, अगर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, अगर किसी पार्टनर्स को छोड़ के जाना है तो वो इजीली छोड़ के जा सकता है,
और अगर इनका डिसोल्यूशन भी करना है तो जो भी पार्टनर्स की जो एलएलपी की आपकी लाइबिलिटीज है और असेट्स हैं, असेट्स बेच करके लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, इजीली क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है एलएलपी के डिसोल्यूशन में। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सर पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते थे। कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, प्राइवेट कंपनी में कुछ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती है। तो एलएलपी में बोले कि नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो है ना, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो इसमें, उन पे आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या रहेंगे, कितने भी हो, हमें कोई इशू नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है एलएलपी में, लिमिटेड है और सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एलएलपी में। बात आती है सर डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट बाउंडेड बाय अदर पार्टनर्स एक्ट। एक पार्टनर ने कुछ काम किया तो उससे दूसरा पार्टनर बाउंडेड नहीं रहेगा, बट अगर एक पार्टनर ने कुछ गलत काम किया तो उससे आपकी एलएलपी की जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो क्या होना चाहिए, बाउंडेशन भी तो होनी चाहिए ना। जिस पार्टनर ने गलत किया उसका इफेक्ट आपकी फर्म पे आएगा या नहीं आएगा, सर आएगा। कांट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। सर इनको पैसा चाहिए अगर और लार्ज स्केल पे जाना है, क्या ये पब्लिक से पैसा ले सकते हैं? नहीं सर, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। तो पब्लिक से पैसा कौन ले सकता है, पब्लिक कंपनीज ले सकती है, बट ये नहीं ले सकते। नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। सर वही बंदा मैनेजमेंट कर रहा है और वही ओनरशिप के अंदर है, तो वो बंदा खुद की मनमर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्रॉफिट्स को और चीज़ों को। हाँ सर कर सकता है। तो सर ये क्या हुई, इसकी डिसएडवांटेज हुई। और अंडर सम केसेस लाइबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सनल असेट्स। कुछ एक केसेस, कुछ एक क्लोज ऐसे डाले गए अगर वहां पे क्या होगा, पार्टनर्स जो है वो खुद की लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, अनलिमिटेड डिक्लेयर करना होता है किसी ना किसी एक पार्टनर को। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ पूरा एलएलपी के बारे में। जल्दी से ये सारा नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नोट कर लो बच्चे जल्दी से। हाँ जी सर, चले आगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है हमारी डिफरेंसेस, हमें डिस्कस करने थे किस किस में। सबसे पहला डिफरेंस आपका है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सर मेंबरशिप का फर्स्ट डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग। सोल प्रोप्राइटर में कितने मेंबर्स हो सकते हैं सर, सिंगल बंदा ही होगा, मैनेज कंट्रोल सब कुछ वो ही करेगा। बट पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और अप टू 50 पढ़ा था हमने ना। फंक्शनिंग, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी फंक्शनिंग कौन करेगा, सारा का सारा काम जो करेगा वो सिंगल पर्सन ही करेगा। सोल ट्रेड में मैनेज एट इज फ्री विल, उसको जो काम जैसे करना है उसकी खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग आराम से करेगा और अकेला ही करेगा। बट पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर्स मिल करके करेंगे, उनमें से कुछ पार्टनर्स कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर कर सकता है। फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप तो इजी है, जहां मर्जी मैंने मेरी शॉप स्टार्ट कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट जो आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। सीक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, मैं ही सब कुछ करता धरता मैं ही हूँ। कुछ सामान ला रहा हूं तो मैं ही ला रहा हूं, बेचना है तो मैं बेच रहा हूं, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है सारी इंफॉर्मेशन केवल मेरे पास है, मेरे अलावा किसी और को कुछ भी नहीं पता। तो सारे सीक्रेट्स क्या है, मेरे अंदर ही है, ज्यादा सीक्रेसी रहेगी यहाँ पे। बट पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, कभी कोई पार्टनर चला जाता है, कभी कोई पार्टनर चला जाता है, सामान लाने खरीद के कोई और ला रहा है, बेच कोई और रहा है। पार्टनरशिप फर्म के जितने डिसीजंस हैं उन सब की एग्रीमेंट से, उन सब के सेटिस्फाइड होने से लिए जाते हैं। इसलिए इसके जो सीक्रेट्स हैं वो सभी पार्टनर्स को एटलीस्ट पता होते हैं। फिनांस, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही बंदा सारा काम देख रहा है, वही संभाल रहा है, वही सारा पैसा लगा रहा है।
तो जनरली यहाँ पे फिनांस क्या रहता है, कम रहता है। बट इन पार्टनरशिप मोर देन 2 पर्सन्स, तो कंपेरेटिवली दो से ज़्यादा लोग मिलकर के पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, वो पैसा ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, उसके बाद आता है डिसीजंस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे डिसीजन एक सोल ट्रेडर ही लेता है और कोई दूसरा उसके वर्क में इंटरफेयर करता ही नहीं है, और अगर अकेला लेता है तो डिसीजन भी क्या लेता है, ये जल्दी ले लेता है। बट पार्टनरशिप में डिसीजन जो है वो सारे पार्टनर्स मिलकर के लेंगे, तो कई बार क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, और ज़्यादा टाइम लगने के कारण क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो जाता है। कोई अच्छा ऑफर आया वो हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि हम लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाए। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और ज़्यादा बर्डन वाली होगी, क्योंकि सारा का सारा बर्डन किस पे आएगा, उस सिंगल पर्सन पे ही आएगा। और पार्टनरशिप में सर लायबिलिटी होती तो अनलिमिटेड ही है, बट बर्डन क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो बर्डन है वो क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। आया समझ, जल्दी से नोट कर लो बेटे। हाँ जी सर, हो गई नोट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली वर्सेस पार्टनरशिप। एक जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता है? सर क्या बात कर रहे हो, अप्लाई तो करना ही नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ मिल जाती है, बट पार्टनर्स के बीच में मेंबरशिप जो मिलती है वो कैसे होती है, एग्रीमेंट के थ्रू होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? सर कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ही किसी मेल पर्सन ने जन्म लिया जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, वैसे ही वो उसका मेंबर बन जाएगा। बट पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसा हमने देखा। मैनेजमेंट जॉइंट हिंदू फैमिली का मैनेजमेंट कौन करता है? जॉइंट हिंदू फैमिली का मैनेजमेंट सर करता है। करता कौन होता है? एल्डेस्ट मोस्ट, जो एल्डेस्ट पर्सन है आपका मेल पर्सन, वो क्या होगा आपका करता होगा। पार्टनरशिप को मैनेज कौन करेगा? सारे पार्टनर्स मिलकर के, उसमें से कुछ या कोई भी एक पार्टनर कर सकता है पार्टनरशिप के सारे वर्क को मैनेज। रजिस्ट्रेशन, एचयूएफ को कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रखा गया है। जो आपका एचयूएफ है, प्रॉफिट शेयरिंग सभी को पार्टनर्स में इक्वल होगी। सर को पार्टनर क्या होता है? जो भी लोग एचयूएफ में मेल मेंबर्स होते हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयर होना है, उनको हम लोग बोलते हैं सर को पार्टनर्स। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर जो लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं पार्टनर, और उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो क्या होने वाली है, वो जो भी उनका एग्रीड रेशियो रहेगा उस रेशियो में होती है। ऑपरेशन जो है जॉइंट हिंदू फैमिली, उसको गवर्न कौन करता है? हिंदू लॉ जो बना हुआ है उसके अंदर इसका प्रोविजन डाला गया है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है। जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में लायबिलिटीज क्या होती है? कर्ता की लायबिलिटीज सर अनलिमिटेड होती है, बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहेगी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। बट अगर कोई माइनर पार्टनर अगर है तो उसको किसी भी काम के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में वुमेन्स को पार्टनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, बट पार्टनरशिप के अंदर वुमेन्स जो आपकी वो भी पार्टनर बन सकती हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं आगे। हो गया नोट? हाँ जी सर, चलें आगे। हाँ जी सर, अभी क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? बेसिस देख रहे हैं, डिफरेंस देखेंगे किस किस का, जॉइंट स्टॉक कंपनी और आपका पार्टनरशिप का। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है सर? जॉइंट स्टॉक कंपनी सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है। इसमें अलग अलग टाइप की कंपनीज हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन सी बना सकते हैं सर? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर के अंदर, वो सब हम लोग बना सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या क्या होता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या है, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पार्टनरशिप को सर बनाना क्या है, इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बनाना इजी है। मैनेजमेंट, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी से उनका मैनेजमेंट कौन करेगा? उनका मैनेजमेंट करता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मैनेजमेंट कौन करता है? सारे पार्टनर्स करते हैं सर, कोई पार्टनर कर सकता है या उसमें से कुछ पार्टनर करते हैं। मेंबरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी आपकी है तो मिनिमम कितने मेंबर होंगे? प्राइवेट कंपनी में सर मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है और मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो नो लिमिट्स। मेंबरशिप जो है पार्टनरशिप फर्म में कितनी रहेगी? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। लीगल स्टेटस, जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्योंकि इनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। बट पार्टनरशिप जो आपकी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ऐसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है बट पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। ऑपरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑपरेशंस को गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की होती है वो होती है लिमिटेड। जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर या फिर जितना अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे वहां तक। बट पार्टनरशिप के अंदर हर एक पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती है सर? अनलिमिटेड होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स जो है वो हम लोग फ्रीली सेल परचेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो आपके हैं वो शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लो बच्चे जल्दी से। उसके का सर सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोप्राइटरशिप क्या थी? प्रोप्राइटरशिप के बाद देखा हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ के बाद हमने देखा पार्टनरशिप के बाद हमने मूव किया कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की ओर और देखा हमने सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। उसके बाद सर हमने देखा कॉर्पोरेट सोसाइटीज एंड ट्रस्ट और लास्ट में हमने देखा एलएलपी। और उसके बाद हमने क्या देखा? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है और इन सब के बीच में हमने डिस्कस किया है डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करना है, अच्छे से रीड करना है। कोई भी अगर डाउट्स आपके हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड डे, एंजॉय योर लेक्चर्स एंड एंजॉय योर स्टडीज एट होम। बाय बाय।